आज देश में एक नया वातावरण बन रहा है। सुखबीर बादल जी फतेहाबाद में कह के गए थे कि एनडीए तो हमारा था। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड था, अकाली दल था, शिवसेना थी, लोक दल था। अब सबके सब हम बाहर आ गए वहां से, तो अब कोई एनडीए नहीं बचा। अब एनडीए का मुकाबले की चीज बन गई इंडिया, और उसकी बुनियाद रखी गई थी फतेहाबाद में। याद करो, लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, बड़ी ताकत से है। जो लोग इसको नहीं समझेंगे वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। और छोटे दिल से और तंग दिली से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। मैं फारूक साहब का किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। फारूक साहब के जो पिताश्री थे शेख अब्दुल्ला साहब, 17-18 साल तक वो कांग्रेस पार्टी की जेल में रहे, बेवजह, किसी कारण की वजह से नहीं। इसी तरह से उनके राजनीतिक विरोधी थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, सारी जिंदगी उनके विरोधी रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर पर जब खतरा आया, उसके आजादी पर खतरा आया, उसके अस्तित्व पर खतरा आया, तो सभी पार्टियों के नेता को फारूक साहब से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी हाथ मिलाया और मुफ्ती साहब की पार्टी से भी हाथ मिलाया। छोटे दिल से बड़े काम नहीं हुआ करते। अगर हम लोगों को बड़ा कोई काम करना है तो ये छोटी चीज अपने दिल और दिमाग से निकालनी पड़ेगी। दूसरा उदाहरण चौधरी देवीलाल जी का है। 1987 का चुनाव था, भाई ओम प्रकाश जी हम लोगों के नेता बैठे हुए, शाहिद सिद्दीकी साहब किसी गलतफहमी के चलते लोकदल अलग लड़ा, जिसका अफसोस हमें रहा। जब चुनाव जीत गए, चौधरी देवीलाल जी ने विपक्ष की एकता का हाथ अपने हाथ में लिया और सबसे पहले चौधरी अजीत सिंह को पिंजौर गार्डन में बुला करके कहा कि अगर लड़ाई जीतनी है, लड़नी है, तो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज मैं इस मंच से यही कहने के लिए आया हूं कि हरियाणा के अंदर अगर कोई फैसला कुन लड़ाई जीतनी है तो इनेलो और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इर्द गिर्द इकट्ठा होना पड़ेगा। हम 10 की 10 सीट हरियाणा की बीजेपी से हारने को तैयार है, लेकिन हिस्सेदारी करने को तैयार नहीं है। ये कौन सा तर्क? आज बड़े काम के लिए चले। फारूक साहब जब बोलेंगे तो बताएंगे कि देश के सामने कितना बड़ा खतरा है। 750 किसान शहीद हुए इस लड़ाई में, और आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला। अभी धान की फसल लहरा रही है। फारूक साहब कह रहे थे बड़ा अच्छा धान है। मैंने कहा धान तो अच्छा है, लेकिन दाम अच्छे नहीं मिलेंगे इसके। लिहाजा सारी अगर लड़ाइयों को लड़ना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 में हरियाणा के जो साथी बैठे हुए हैं, मैं चौधरी चरण सिंह के साथ भी आया हूं, चौधरी देवीलाल के साथ भी आया हूं। आपने जलवे देखे हैं। चौधरी साहब के बनाए हुए दर्जनों मुख्यमंत्री थे। चौधरी देवीलाल जी की एक तस्वीर में देख रहा था, बहरोड की। इधर बैठे हुए लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, दूसरी तरफ बैठे हुए मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, तीसरी तरफ बैठी हुई है बहन सुमित्रा सिंह, वहां की स्पीकर बन गई, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं एक और बड़े नेता, हाँ शरद यादव जी, केंद्र में मंत्री बन गए, और हम भी साइड में बैठे हुए हैं, हम भी एमपी बन गए।
मैं कहना यह चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों, कमेरो, जो चौधर आपकी खत्म हुई है, मेरी बात गौर से दोबारा सुनो, जो चौधर आपकी खत्म हुई है, जो चौधराहट आपकी खत्म हुई है, उसे इनेलो वापस दिला सकता है और कोई पार्टी नहीं दिला सकती। याद है, मैं लोकसभा में था और शायद चंदू माजरा जी भी लोकसभा में थी। चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री चुन लिया। हमारे जैसे लोग तो चाहते थे कि वही बने रहे, लेकिन चौधरी साहब की उदारता थी। उन्होंने वीपी सिंह जी को बनाया, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को बनाया, उन्होंने ओम प्रकाश जी को बनाया, उन्होंने भैरव सिंह को बनवाने में मदद की, उन्होंने लालू यादव जी को बनवाया। मैं चाहता हूं कि आपकी चौधराहट जू की तू दोबारा वापिस आए तो हरियाणा का मान बढ़ता है, और वो चौधरी देवीलाल जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। आज फिर ऊंचे पैमाने पर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। बताएंगे डिटेल में, हमारे दोनों नेता, दोनों मुख्यमंत्री रहे। जब तक संपूर्ण एकता नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको हराना आसान नहीं होगा, और ये एकता बगैर इनेलो के नहीं हो सकती। ये बात बहुत स्पष्ट है। और मैं रास्ते में भी कार में फिर कह रहा हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, आपको दिल्ली में बैठना पड़ेगा, एक एक नेता के साथ समझाना पड़ेगा। नेताओं के सिरों के जोड़ने से नहीं, जनताओं के दिलों को जोड़ने से एकता होती है, जैसी आज कैथल के मैदान में।